Good morning students, I hope you all are studying well at home. So today we will start our chapter 2, that is Cascading Style Sheets CSS. Students, Cascading Style Sheet is a language used to create or develop web pages. As you know, another type of language HTML, which is used to create web pages. What is a web page? Any individual document over the internet is called web pages. तो आप सबने इंटरनेट को सर्फ किया है, इंटरनेट पे आपने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर सर्च की होगी. तो आपने देखा होगा इंटरनेट आपको क्या रिटर्न करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस आपको वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न करता है. तो आपने देखा होगा वेब पेजेस पे बहुत सारे तरह के स्टाइल्स और डेकोरेशंस का यूज़ किया जाता है ताकि हम वेब पेजेस को ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकें. ठीक है, तो हर एक वेब पेजेस पे अलग अलग तरह का टेक्स्ट लिखा होता है, अलग अलग स्टाइल्स का टेक्स्ट लिखा होता है, या फिर कलर्स डिफरेंट होते हैं वेब पेज के और टेक्स्ट के, और उसमें बैकग्राउंड इमेजेस भी हो सकती हैं, बैकग्राउंड कलर्स भी हो सकते हैं. तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हम किसके जरिए किससे के थ्रू हम लगाते हैं वेब पेजेस पे, CSS लैंग्वेज के थ्रू. ओके, तो ये जो CSS लैंग्वेज है ये HTML लैंग्वेज के साथ यूज़ की जाती है टू क्रिएट वेब पेजेस. I hope you are familiar with HTML documents. HTML प्रोग्राम्स आप कैसे लिखते हैं? यूजिंग टैग्स, जैसे कि HTML टैग्स, इट इज़ द स्टार्टिंग टैग ऑफ द HTML प्रोग्राम. सो आप ऐसे HTML का स्टार्टिंग टैग लिखेंगे, ये ओपनिंग टैग है. और अगर आप क्लोजिंग टैग लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके पहले एक बैकस्लैश लगाना होगा. ठीक है, फर्स्ट टैग विल बी HTML टैग. इसके बाद आप हेड टाइटल देंगे उसका CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हमने इस प्रोग्राम को नाम दिया है CSS टैग प्रॉपर्टी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़. उसके बाद हम बॉडी में क्या करेंगे, जो CSS की प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं, जो वैल्यूज़ आप दे रहे हैं, कलर को, टेक्स्ट को, इमेज को, वो सब वैल्यूज़ हम बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे. एट द लास्ट वी नीड टू क्लोज ऑल द टैग्स टू एंड द प्रोग्राम. ओके, तो आप यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज कर रहे हैं यूजिंग अ बैकस्लैश, और यहाँ पे आप बैकस्लैश HTML लिख के प्रोग्राम को एंड अप कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो तो हम CSS प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, इसको हम HTML टैग के अंदर ही इंक्लूड करेंगे. पहले आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि आप CSS में कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं और उनकी वैल्यू डिफाइन करेंगे इनसाइड द बॉडी. सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू गो line by line in this chapter, then we will understand the topic carefully, completely. So open your books, take out chapter 2, Cascading Style Sheets, and start reading with me. A web page is a document that is accessible through the internet using web browser. As you know, वेब पेज एक ऐसा इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप वेब ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं. इट इज़ कॉमनली रिटर्न इन HTML लैंग्वेज. HTML या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करके इसे रिटर्न किया जाता है, क्रिएट किया जाता है. वेब पेज इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. इसके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं. इसमें हाइपरटेक्स्ट भी होता है, हाइपरलिंक्स भी होते हैं, इमेजेस भी होते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट भी होता है. To enhance the look of different elements on web page, a style sheet language called cascading style sheet is used. तो इसकी लुक को एनहेंस करने के लिए, इसे ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए CSS लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. Using CSS you can control the color of the text, style of the fonts, spacing between paragraphs and column are sized and laid out, what background images or colors are used, layout designs for different devices and screen size as well as variety of different effects. तो ये सब जो काम है वो हम using CSS language कर सकते हैं inside a web document. Let's explore the chapter to know more about CSS and HTML. हम CSS और HTML का यूज़ कैसे करते हैं, दोनों का एक साथ यूज़ कैसे करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. What is CSS? CSS is a style sheets language used to describe look and formatting of a document in markup language. CSS एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो कि मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML के साथ मिलके किसी भी वेब डॉक्यूमेंट की स्टाइल को, लुक को डिफाइन करती है. एडवांटेजेस क्या क्या हैं? CSS सेव्स टाइम. जो HTML टैग है उनका एट्रीब्यूट राइटिंग जो है
वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, ठीक है। तो हमें इसमें डिटेल्स में एट्रीब्यूट्स को लिखना होता है, लेकिन यूजिंग CSS ये जो कोड है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, इसलिए जो है ये टाइम को सेव करती है, ये इजीली रन हो जाता है। CSS file is one written then the same sheets can be reused in multiple HTML pages. It defines a style for each HTML elements and apply it to many web pages as you want. और आप एक बार CSS में किसी भी स्टाइल को मेंशन कर देते हैं तो आप कितने भी वेब पेजेस में उस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं, आपको अगेन एंड अगेन उस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। पेजेस लोड फास्टर। If you are using CSS, you do not need to write HTML tag attributes. आपको HTML tag attributes लिखने बार बार नहीं पड़ेंगे, आप इजीली बॉडी के अंदर CSS स्टाइल्स को डिफाइन कर देंगे, वैल्यूज़ दे देंगे। सो इसलिए ये जो है पेजेस को फास्टर डाउनलोड करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज़ ईजी मेंटेनेंस। To make a global change, simply change the style and all elements in the web pages will be updated automatically. यानी कि ये फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, इसमें चेंजेस करना भी बहुत इजी होता है। Superior style to HTML. CSS provide more detailed attribute than plain HTML to define the look and feel of the website. So वेबसाइट को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए ये क्या करती है, ज़्यादा डिटेल्स एट्रीब्यूट प्रोवाइड करती है देन HTML. मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी, यानी कि जो CSS के जो प्रोग्राम्स हैं आप उनको एक से ज़्यादा तरह के वर्जन्स में, किसी भी वेबसाइट के अलग अलग वर्जन्स में इनको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स। नाउ HTML attributes are being deprecated and it is being recommended to use CSS. यानी कि आजकल HTML की जगह रिकमेंड किया जाता है कि CSS को यूज़ करें बिकॉज इट इज़ मोर एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूजिंग than HTML. It's good idea to start using CSS in all the HTML pages, make them compatible to future browsers. So CSS को ज़्यादा appropriate माना जाता है to create web pages, ताकि future browsers के लिए भी हम web pages को create करें using CSS, which has more advantages. CSS syntax. तो CSS का syntax क्या होगा? H1, it is the heading tag in which you will define the CSS syntax. Color, yellow, blue, whatever color you want to give to the text. So the property is color and the value is yellow. So the text color will be yellow and you will define it in the heading H1. Font size will be 11 pixel, यानी कि size of the text will be 11 pixel. This is called, H1 is called the selector. Selectors, CSS selectors are used to declare HTML elements based on their name, क्लास, एट्रीब्यूट्स एक्सेट्रा। सिलेक्टर्स यूज़ करते हैं कि कितने HTML एलिमेंट्स पे आपको ये अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज़। डिक्लेरेशन ब्लॉक कैन कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन। इसके अंदर ये दिस इज़ कॉल्ड द डिक्लेरेशन ब्लॉक। इसके अंदर आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, बस आपको बीच में क्या लगाना होगा सेपरेटर, दैट इज़ सेमीकोलन। A property is a type of attribute of HTML element. It could be color, border size या font etc. Property क्या होगी? ये कलर हो सकता है टेक्स्ट का, बॉर्डर साइज होगा या फॉन्ट साइज होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मेट आप क्या लेंगे? दिस इज़ द सिलेक्टर, देन द डिक्लेरेशन ब्लॉक, here you will define the property and here you will define the values and these are separated by the semicolon. Okay students, our next topic is text properties. At this page you have seen an HTML code is given. HTML कोड के अंदर कैसे इन्होंने स्टाइल डिफाइन किए गए हैं,
जैसे कि color, text align या text decoration. These 3 types of CSS styles are defined inside the body of HTML program. So first tag is color. Color property is used to set the color of text. Color property का use करके हम text के color को define करेंगे. Value is equal to color name. इसके अंदर जो ये value है ये कलर का नाम होगा या फिर RBG कलर हो सकता है या इसकी कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. Our next topic is text align. Text align property is generally applicable to the block of text. अगर आपने एक पैराग्राफ या ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप अलाइन करना चाहते हैं, अलाइन किस तरफ कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और जस्टिफाई. तो these type of values of text align you can apply to text align property of CSS. Text decoration. Using text decoration property you can specify decorative effect. अब decorative effect जैसे कि underline, overline, line through, these all type of property you can define inside the text align property. Okay students, so you need to read the HTML program carefully. आप इसको पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि कैसे HTML प्रोग्राम के इनसाइड हमने CSS को इंक्लूड किया है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्टाइल टाइप. यानी कि हम सिर्फ टेक्स्ट पे स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहते हैं. सो यू विल राइट टेक्स्ट /CSS, देन यू विल क्लोज दीज. देन इनसाइड द बॉडी टैग के अंदर आपने लिखा कलर दैट इज ब्लू. सो द कलर ऑफ द टेक्स्ट विल बिकम ब्लू. And text decoration, it is mentioned as underlined, so the text will be underlined. Okay, you can see in the example, this is the output of the example. So the text color will become blue and it will become underlined also. So you need to read the lesson till page number 23. Rest of the chapter we will read in our next class. Thank you. Have a nice day.